start with chapter number 7, separation of substances. In this chapter, we will study about separation of substances. Substances दो तरीके के होते हैं, impure भी होता है और pure form में भी होते हैं. हम बात करेंगे pure substance की. In everyday life, we call various substances pure, like pure water, pure honey और pure milk. Pure का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ भी चीज मिक्स नहीं है. ठीक है. इन साइंटिफिक सेंस की अगर हम बात करें, प्योर सब्सटेंस सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो एक ही तरीके के पार्टिकल्स का बना हो. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या है प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर की बात करते हैं. मिक्सचर होमोजेनस भी होता है आपका, हेट्रोजीनस भी होता है. मिक्सचर क्या होता है? इट इज फॉर्म बाय मिक्सिंग सब्सटेंस टुगेदर. ठीक है. ये प्रेजेंट होता है एनी अमाउंट में. इसको यूजुअली सेपरेट करा जाता है टू इट्स ओरिजिनल कंपोनेंट्स बाय मैकेनिकल और फिजिकल मीन्स. मिक्सचर या तो क्या होता है, होमोजीनस या फिर हेट्रोजीनस. होमोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं. होमोजीनस मिक्सचर दोज दैट आर वेल मिक्स्ड एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म, और वो सेम रहते हैं. नेक्स्ट इज इफ इट डिसॉल्व शुगर इन वाटर. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के वाटर के, वो इवनली स्प्रेड होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, होमोजीनस मिक्सचर. ठीक है. हेट्रोजीनस मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वो सेम अपीयर नहीं करते. जैसे एल्यूमिनियम मिक्सचर आप सेंड हो गया और आपका वाटर हो. देखो सॉलिड सॉलिड, ऑक्सोरेज, सॉलिड लिक्विड, शुगर और मिल्क के टाइप ऑफ मिक्सचर है. लिक्विड लिक्विड, वाटर और मिल्क, लिक्विड और गैस, ऑक्सीजन इन वाटर, गैस और गैस. ठीक है. जैसे एयर में आपकी ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई. वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर into their clusters is necessary for several reasons. क्या रीजन है? To remove undesirable constituents. अगर आपको undesirable constituents को remove करना, जैसे स्मॉल स्टोन प्रेजेंट इन राइस, वो हार्मफुल है आपके टीथ और बॉडी. देखा है तो घर में हम राइस बनाने से पहले जिसमें स्टोन्स वगैरह कोई डर्टी चीज उसको रिमूव करते हैं. ठीक है. टी इज सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय यूजिंग स्टेन. हम स्टेनर्स का यूज करते हैं टी इसको सेपरेट करने के. ठीक है. आप देखिए जब आप बहुत लोग चिलीज जिसको पसंद नहीं होती है तो हम सब्जी में से क्या करते हैं, वो हरी मिर्च को निकालते हैं. तो वो क्या होता है, वो सेपरेशन होता है अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. हार्मफुल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन रिवर वाटर. दे मस्ट बी रिमूव बिफोर सप्लाइंग वाटर टू आवर होम. हम उसको रिमूव करेंगे बिफोर सप्लाइंग वाटर टू द होम. दिस इज डन द वाटर वर्क्स इन द टाउन सिटीज, और एक इसके थ्रू कहा जाता है वाटर फिल्टर्स के. Air contains many substances, gases, smoke, dust particle. Our body required only oxygen for respiration. ठीक है. तो क्या करता है, ऑक्सीजन को सेपरेट करता है और ब्रीथ आउट करता है अदर कंपोनेंट्स. नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अगर आपको वो यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालने तो भी हम सेपरेशन, जैसे बटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क और कर्ड बाय चर्नी, और क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इनको हम सेपरेट करते हैं देन फ्रॉम द क्रूड ऑयल. नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस. समटाइम्स सब्सटेंसेस इन दैट प्योर फॉर्म आर नीडेड इन द होम. तो रिसर्च ने क्या कहा, तो वर्क करता है इवन अ मिनिट अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंटेड, उसको हम सेपरेट कर. अब मैं आपको डिफरेंट मैथड्स बताऊंगी सेपरेशन. अलग अलग मैथड्स है. अ सेपरेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स. ठीक है. जो मेथड ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंपोनेंट वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज. जैसे सेपरेट करेंगे अगर सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, आपको सॉलिड में से सॉलिड निकालना है तो आप थ्रेसिंग और विनोइंग का यूज करेंगे. ठीक है. द फर्स्ट स्टेप आफ्टर हार्वेस्टिंग इज टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक. उसको हम थ्रेसिंग कहते हैं. ऐसे मार मार के जब हम स्टॉक निकाल, इट इज डन ईदर बाय बीटिंग द स्टॉक ऑन द ग्राउंड और हार्ड सरफेस बाय टैम्पलिंग द हार्वेस्टेड wheat or rice. सीधा है. The grains are then separated from mixture of grain and chaff obtained. और जो ग्रेन है वो हैवियर होता है chaff. ठीक है. और जो मिक्सचर है उसको अलाउ करा जाता है टू फॉल फ्रॉम हाइट. ब्रीज ब्लोज अवे द chaff while grains fell down. जो ग्रेन्स होते हैं वो वर्टिकली नीचे गिरते रहते. ठीक है. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विनोइंग. नेक्स्ट इज हैंड पिकिंग. हाथ से उठा उठा अनडिजायरेबल सब्सटेंस जैसे कि पीस ऑफ स्टोन, राइस, व्हीट, पल्सेस, उनको सेपरेट करा जाता है हैंड पिकिंग से. जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होते हैं फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन्स, कलर, शेप, साइज, ये मेथड क्या है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है जब आपको कोई भी अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या कॉम्पोनेंट्स को स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट. हम चावल में से निकालते हैं,
ठीक है. नाउ सीविंग, इट इज अ कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज. उनको हम सीविंग से मतलब स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स को सीव से क्या निकाला जाता है. एंड द साइज ऑफ पोर्स इन द सीव डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल. सीव्स विद फाइन पोर्स, उनको आप अनडिजायरेबल फ्लो, देखो ना हम आटा छानते हैं वो सीविंग से करते हैं. A sieve with bigger pores is used for construction site. जैसे आपको मड मतलब स्टोन छानते हैं मड में से, ठीक है. A sieve is often used at home to separate bigger particles in wheat flour. ठीक है. अब आज के टाइम पे तो हल्के कंसिडर करा जाता है. Magnetic separation. The name suggests it is used to separate components of mixture that are magnetic in nature. जैसे रैप पिकर्स, देखा ना वो उसको डंडे पे लगाए रखता है, उससे वो जो उनके यूज से होते हैं मेटल वो चिपक जाती है. ठीक है. इन इंडस्ट्रीज मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग आयरन फ्रॉम मिक्सचर. जब उनको आयरन को रिमूव करना होता है मिक्सचर, तो इंडस्ट्री में इसका तब यूज होता है. नाउ सेपरेटिंग, जब आपको इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड में से सेपरेट करना है तो आप सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का यूज करते हैं. सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी सॉलिड इन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड. If a mixture of sand and water is allowed to stand undisturbed for some time, sand will settle down. Sand क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, फिर जब प्योर वाटर उसको बाहर निकाल. This layer of water can be removed without disturbing the sand. और जो वाटर में है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, decantation. Next is decantation is a removal of clear layer of liquid without disturbing the solid. आप उसमें solid में कोई disturbance नहीं है. Now, sedimentation or decantation is used for removing insoluble impurities from river or canal water. ठीक है. Supply of drinking water to city. Now, coagulation or loading. Now, ये process होता है जिसमें आप improving the settling property of solid. जब आप कोई addition मतलब chemical का addition करते हैं. When solid particles present in the mixture is not heavy इनफ टू सेटल डाउन, तो आप कुछ केमिकल ऐड करते हो उसको नीचे बैठाने के लिए. ठीक है. उसको क्या कहा जाता है, लोडिंग. और जो डिजोल्व पार्टिकल्स होता है, जैसे आप एलम का आप एग्जांपल ले लेते हैं. एलम क्या है, सॉलिड है, वो सॉल्युबल इन वाटर है, उसको सस्पेंड करा जाता है. जब वो हैवियर हो जाता है उसको नीचे धीरे धीरे क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है और क्लियर वाटर टॉप पे आता है. नाउ फिल्ट्रेशन, ये इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड जब मिक्स करते हैं इसको इसके थ्रू, सेडिमेंटेशन के थ्रू, coagulation के थ्रू, डिकेंटेशन के थ्रू. सॉल्यूशन विच कंटेन वेरी फाइन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर इवन डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको हम सस्पेंशन कहते हैं. और जब इस पार्टिकल्स को हम रिमूव करते हैं इस प्रोसेस में फिल्ट्रेशन कहते हैं. फिल्ट्रेशन में वेरी फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करा जाता है लिक्विड सॉलिड के मिक्सचर. फिल्ट्रेशन इज यूज्ड एट होम टू रिमूव टी लीव्स फ्रॉम टी ट्रीज. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जुसेस आर ऑल्सो फिल्टर्ड. देखा ना, छान के पीते हैं. द लिक्विड दैट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. और जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट होता है जो इन फिल्टर पेपर में रिटेन रहता है उसे क्या कहा जाता है, रेसिड्यू. बचा हुआ जिसे हम कहते हैं रेसिड्यू. नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन वाटर वर्क्स. वाटर क्या है, एसेंशियल फॉर लिविंग है. टैप वाटर जो आपके घर में सप्लाई होता है पहले उसको क्लीन करा जाता है वाटर वर्क्स. जैसे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन पहले करा जाता है, इससे बड़े बड़े पार्टिकल्स को रिमूव करा जाता है. फिर एलम को ऐड करा जाता है वाटर में, जैसे जो छोटे पार्टिकल्स उसको रिमूव करा जाए. देन वाटर इज फिल्टर्ड बाय पासिंग थ्रू द सैंड फिल्टर. फिर उसे सैंड फिल्टर में डाला जाता है जिससे वो क्या हो सके, फिल्टर हो. जम्स आर किल्ड. जम्स कैसे बढ़ते हैं, जब आप क्लोरीन ऐड करते हो. नेक्स्ट है सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. सॉल्युबल सॉलिड को आप लिक्विड में से कैसे निकालें, इवैपोरेशन से. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म. इससे आप क्या करते हो, सॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करते हो फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड द ड्राई सॉलिड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड. सी वाटर कंटेन्स लॉट ऑफ सॉल्ट. और जो सॉल्ट जो हम यूज करते हैं फूड में वो मोस्टली किससे निकलती है, इवैपोरेटिंग सी वाटर से. और सी वाटर इज कलेक्टेड इन अ सेलो पॉन्ड और जो अलाउ करता है इवैपोरेट इन द सन. और जो सॉल्ट है वो लेफ्ट बच जाता है. Distillation, in the process of separation by evaporation, solvent is completely lost. और जो distillation है ये एक another method है which is used to separate a solid dissolved in a liquid. Distillation क्या है, process of separation which involves simultaneous vaporization.
ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर को हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ठीक है। और जो स्पेशल अपैरेटस इसको यूज कर में हम डिस्टिल्ड वाटर को ज्यादा यूज करते हैं। अपैरेटस को क्या कहा जाता है? लाइन बिग कंडेंसर, ठीक है। नाउ सेपरेटिंग लिक्विड, अगर आपको लिक्विड को सेपरेट करना है तो आप कैसे करें? लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर उनको इनमिक्सेबल लिक्विड कहा, जैसे ऑयल एंड वाटर, ये कभी मिक्स नहीं होंगे, ऑयल ऊपर तैरता रहे। सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ इनमिक्सेबल लिक्विड, ठीक है, फॉर डिफरेंट डेंसिटी। सेपरेटिंग फनल एक स्पेशल फ्लास्क में नॉरो एट द बॉटम और ओपन है टॉप्स, इसे स्टॉप कॉक एट द बॉटम होती है। एक मिक्सचर होता है इनमिक्सेबल का जो फिल्ड होता है बाय सेपरेटिंग फनल and it allowed to stand for some time until distinct layer are, जब तक डिस्टिंक्ट लेयर नहीं बनते तब तक ये खड़ा रहता है। ना स्टॉप कॉक इज ओपन और वो रिमूव करेगी लेयर एट द बॉटम, और जब बॉटम लेयर जो होती है जो एंटायरली रिमूव हो जाती है फ्रॉम द फनल, जो स्टॉप कॉक है वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो गए, और दोनों लिक्विड क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेटिंग यूजिंग मोर देन वन मेथड, यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर कंटेनिंग सैंड एंड सॉल्ट? कि कैसे करोगे? जब सॉल्ट डिजॉल्व हो जाती है तो आप फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? इसको हटा सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, व्हेन सम सॉल्ट इज एडेड टू वाटर स्टिल सॉल्ट डिसअपियर, और जो सॉल्ट हैज डिसॉल्व इन द वाटर, और सॉल्ट का डिसॉल्व हो गया वाटर। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जिसमें उसको सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है, और इसका मिक्सचर क्या बनता है? सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको क्या दे रहा है? इट इज गिविंग सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, वाटर कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो वाटर अपने आप में क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सम सब्सटेंस जैसे कि आपका वुड और सैंड हो गए, डिसॉल्व नहीं करते हैं वाटर में। शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व कर जाते हैं वाटर में। तो सब्सटेंस जो डिसॉल्व करते हैं डायरेक्टली इन वाटर उनको सॉल्युबल इन वाटर कहा जाता है, जो डिसॉल्व नहीं करते उन्हें इनसॉल्युबल कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें शुगर प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूशन बनाएगा, लेकिन सैंड एंड वाटर से कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि सैंड डिसॉल्व नहीं होगा। अब फिर हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इन विच नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। और फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या? यस, वी कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। आप सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे? अगर आप सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, ठीक है। उसकी एबिलिटी जो गिवन लिक्विड वो कितना डिसॉल्व हो जाएंगे। द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व इन हॉट वाटर इन मच मोर एज कंपेयर टू इन कोल्ड वाटर। देयर आर सम अदर फैक्टर्स जो इंक्रीज करते हैं सिस्टरिंग। आप 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लीजिए और ऐड अ स्पूनफुल शुगर, देन कीप 1 ग्लास अनडिस्टर्ब और दूसरे को स्टर करें। जो शुगर है वो ज़्यादा किस में डिसॉल्व होगी? जिसको आप स्टर करें। सॉल्युबल इन पाउडर फॉर्म, वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय टेकिंग 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। आप इसमें शुगर क्यूब डालें 1 ग्लास में, और एक में पाउडर वाले डालें, ठीक है। एंड शुगर इन द पाउडर फॉर्म डिसॉल्व फर्स्ट। Different substance dissolve in different amount of water, making it a saturated solution. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.